नमस्कार। आज हम बात करेंगे महिलाओं में खून की कमी यानी एनीमिया की। हमारे देश में महिलाएं स्वास्थ्य के लिहाज से जिस समस्या से सबसे ज़्यादा जूझती हैं वह है खून की कमी यानी एनीमिया। इसकी व्यापकता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल एनीमिया के करीब 1 करोड़ मामले सामने आते हैं। आमतौर पर कुपोषण और जेनेटिक कारणों से शरीर में खून और खून में आयरन की कमी होती है, लेकिन महिलाओं में खून की कमी का एक बड़ा कारण है मेंस्ट्रुएशन, चाइल्ड बर्थ, सर्जरी में ब्लड लॉस और एंड्रोमेट्रियोसिस। कुछ महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के दौरान हार्मोनल चेंजेस से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो करने के कारण मेंस्ट्रुएशन का पीरियड लंबा होता है, जिससे उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं का रंग पीलेपन की तरफ, हाथ पैर ठंडे और नाखून ब्रिटल यानी जरा से दबाव से टूट जाते हैं। ये शरीर में खून की कमी के आम लक्षण हैं। यदि इनके साथ कमजोरी, थकान, सिर दर्द, कॉन्स्टिपेशन और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो तो समझिए वे एनीमिक हैं। कुछ महिलाओं में एनीमिया के लक्षण जीभ में सूजन, लालामी और दर्द के रूप में नज़र आते हैं। इन लक्षणों को इग्नोर करने से एनीमिया गंभीर हो जाता है, यानी शरीर में खून और कम, जिसका रिजल्ट फेंट होने, हाई या लो ब्लड प्रेशर, अनियमित धड़कन, सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द के रूप में सामने आता है। यदि अब भी इलाज न कराया जाए तो हार्ट इनलार्ज होने से हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए हार्ट को लगातार बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है। कई बार एनीमिया का असर आँखों पर भी पड़ता है, जिसमें रेटिनल हाइड्रोक्सिया यानी आँखों में ब्लड सप्लाई कम होने से पुतलियाँ फैलने लगती हैं और रेटिनल एडिमा जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। यह तो थी सेहत पर एनीमिया के असर की बात। अब सवाल है कि एनीमिया में ऐसा क्या होता है जिससे सेहत इतनी खराब हो जाती है? तो इसका जवाब है शरीर में आयरन की कमी। हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन वास्तव में आयरन का ही एक रूप हैं, और तो और खून का लाल रंग भी आयरन की वजह से ही होता है। जब हम आयरन से भरपूर आहार लेते हैं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म उसे हीमोग्लोबिन में बदलता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन इन्हीं रेड ब्लड सेल्स के जरिए पूरे शरीर में पहुंचती है। जब खून में रेड ब्लड सेल्स की संख्या जरूरी सीमा से कम हो जाती है तो शरीर में ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन न पहुंचने से सेहत खराब होने लगती है। आप सोच रहे होंगे कि खून में रेड ब्लड सेल्स कम क्यों हो जाते हैं? तो इसका जवाब है शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनने और नष्ट होने का बैलेंस बिगड़ना। यह बैलेंस तब बिगड़ता है जब नए सेल्स बनने की गति घट जाती है, लेकिन पुराने सेल्स अपनी सामान्य गति से ही नष्ट होते हैं। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल 100 से 120 दिन का ही होता है। नए सेल्स बनने की गति कम होने का मुख्य कारण है खाने में आयरन, विटामिन B12, विटामिन C और फोलेट की कमी, या फिर थायराइड हार्मोन कम बनना। कुछ मामलों में एरिथ्रोप्रोटीन की कमी से भी इनके बनने की स्पीड घट जाती है। लेकिन ऐसा तब होता है जब किडनी में कोई खराबी या संक्रमण आ जाए। शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया की पुष्टि के लिए खून में हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार महिला में हीमोग्लोबिन का लेवल 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर और पुरुष में 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। खून में हीमोग्लोबिन और आयरन का लेवल पता लगाने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम आयरन लेवल, फेराटिन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड।
एनीमिया की सीरियस कंडीशन में स्टूल यानी मल में खून के रिसाव की जांच की जाती है, जिससे पता चल सके कि कहीं डाइजेस्टिव ट्रैक में ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर पेट में अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस और कॉलन कैंसर के कारण स्टूल में खून आ रहा है तो भी एनीमिया हो जाएगा। खून की कमी यानी एनीमिया कन्फर्म होने के बाद अब बात करते हैं इसके इलाज की। शुरुआती स्टेज में इसका इलाज बहुत आसान है। आप केवल डाइट ठीक करके इससे मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नीम हकीम और झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर अपनी सेहत और ख़राब कर लेते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें झोला छाप डॉक्टरों ने एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड कैंसर बताकर गुमराह किया। ध्यान रहे, ब्लड कैंसर के सभी पेशेंट एनीमिक होते हैं, लेकिन हर एनीमिक व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जरूरी नहीं। ज़्यादातर मामलों में एनीमिया खाने में आयरन, विटामिन B12, विटामिन C और फोलेट की कमी से होता है। पोषक तत्वों से भरपूर विशेष रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से यह धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाता है। आमतौर पर इसके इलाज में भी आयरन तथा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ही दिए जाते हैं। केवल गंभीर अवस्था में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जिससे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनना बढ़ जाए। यदि एनीमिया का कारण शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी है तो तुरंत इसका इलाज कराएं, अन्यथा सेहत से जुड़ी कुछ और समस्याएं भी हो जाएंगी। एनीमिया से बचने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 18 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को रोजाना 18 मिलीग्राम आयरन लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए यह मात्रा 27 मिलीग्राम और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए 19 मिलीग्राम है, जबकि 19 से 50 वर्ष तक के पुरुषों को रोजाना केवल 8 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत ही होती है। वेजिटेरियन यानी शाकाहारी महिलाएं एनीमिया से बचने के लिए अपने आहार में हरी पत्ते वाली सब्जियां, ब्रोकली, टमाटर, चुकंदर, गाजर, हरे मटर, सोयाबीन, दालें, बीन्स, दलिया, मूंगफली, राजमा, काले चने, टोफू और पनीर शामिल करें। फलों में सेब, संतरा, मौसमी, अनार, अमरूद एनीमिया से उबरने में मदद करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, किशमिश, छुआरा, चिरौंजी, चिलगोजा आयरन से भरपूर हैं। यदि शुगर नहीं है तो किशमिश और खजूर के नियमित सेवन से आयरन की कमी जल्द पूरी होती है, लेकिन डायबिटीज़ होने पर इनका सेवन डॉक्टर से पूछ कर ही करें। आजकल मॉडर्न खान पान में सीड्स का भी काफ़ी चलन है। ऐसे में पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड और तिलों का सेवन एनीमिया में लाभदायक है। नॉन वेजिटेरियन महिलाएं इनके अलावा रेड मीट, मछली, चिकन और अंडे अपने आहार में शामिल कर सकती हैं। याद रखें, जेनेटिक एनीमिया छोड़कर इसके ज़्यादातर मामले पोषक तत्वों वाले खान पान और इलाज से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही लें। नियमित व्यायाम करें और हाँ, इलाज के दौरान स्मोकिंग और शराब से दूर रहें। अंत में आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सेहत की ज़रूरी जानकारी के प्रोग्रामों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.